तो दोस्तों ये है इप्सन LX51 प्रिंटर। और इस प्रिंटर का मैं ऑनरशिप रिव्यू दूंगा। और इसको मुझे यूज़ करते हुए 5 साल हो गए हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले मैंने इसे लिया था 10,500 में फ़्लिपकार्ट से। और ये बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है। आप इस प्रिंटर को कई यूज़ में ला सकते हैं, जैसा कि ये मल्टीपर्पज़ प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर। ठीक है, तो इससे आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। ये कई काम कर सकता है, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर है। और अब जो प्रिंटर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक इसी तरीके से हैं प्रिंट इप्सन के प्रिंटर। बस क्या है कि इसके अपग्रेडेड वर्जन है वो। ज़्यादा कुछ उसमें फंक्शन में फ़र्क नहीं है, ना ही ज़्यादा डिज़ाइन में फ़र्क है। अब जो आ रहे हैं प्रिंटर, जैसा कि इप्सन का ही L3250, 3251, L3200 या L3210, सब देखने में ठीक ऐसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क क्या रहेगा कि इसका अपग्रेडेड वर्जन रहेगा। बाकी फंक्शन वगैरह सब एक ही जैसे रहेंगे। और बाकी रही बात की, तो ये प्रिंटर कैसा है, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्रिंटर है। लगभग मैंने इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा पेज प्रिंट किए होंगे। कई फ़ोटोज़ भी निकाली हैं मैंने 4x6 में। फ़ोटो की क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है, प्रिंट की क्वालिटी वगैरह भी बहुत बढ़िया है। और इसमें क्या है कि एक बार में आप 20 कॉपी निकाल सकते हैं फ़ोटो कॉपी की। मान लीजिए कोई फ़ोटो कॉपी करना है आपको और लगा दिए अंदर, तो लगभग आप 20 कॉपी निकाल सकते हैं। ये कॉपी का पेज है, ब्लैक एंड वाइट, ये कलर का है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैक्सिमम आप 20 बार एक बार में निकाल पाएंगे, तो इसको 20 बार आपको प्रेस करना होगा, तब 20 कॉपी निकलेगी। 2 कॉपी चाहिए तो 2 बार प्रेस करना होगा। ठीक है, अब इस प्रिंटर में समझ लीजिए ये मल्टीपर्पज़ प्रिंटर है। तो जैसा कि जो लेज़र जेट प्रिंटर होता है उसकी प्रिंट स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। जैसे एसपी वगैरह में जो लेज़र जेट होते हैं उसमें स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। जब तक कि एक प्रिंट निकालेगा तब तक लेज़र जेट 2 से 4 प्रिंट निकाल देता है, 3 से 4 पेज प्रिंट निकाल देता है। तो क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर में आप कई सारे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब लेज़र जेट वगैरह सिर्फ लेज़र जेट होते हैं, तो वो सिर्फ प्रिंट के लिए होते हैं, बाकी दूसरा काम उनसे नहीं हो सकता है। इसमें आप स्कैन भी कर सकते हैं, फ़ोटो कापी भी, प्रिंट भी, फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। तो इस वजह से ये सब मिला के स्पीड ठीक ही है। ठीक है, थोड़ी स्लो है, लेकिन उसमें आपको इतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इंक वगैरह इसमें जो लगता है वो इप्सन का 003 इंक लगता है। 350 से लेकर के 350 तक का इंक आता है ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन लेने जाएंगे तो लगभग 280-270 रुपये में भी आपको मिल जाएगा एक इंक, सिर्फ एक डिब्बा जो 60 ml का होता है। मैं जो इसमें फ़ोटो प्रिंट करता हूँ वो लगभग 4x6 का ज़्यादा प्रिंट करता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप फ़ोटो के पर्पज़ से इस प्रिंटर को ना खरीदें। ये फ़ोटो के लिए नहीं है प्रिंटर, सिर्फ प्रिंट के लिए और फ़ोटो कापी के लिए है। मेन समझ लीजिए प्रिंट के लिए सबसे बढ़िया है। कितना भी आप प्रिंट निकालिए उसमें ये प्रिंटर स्लो नहीं होगा। लेकिन आप फ़ोटो कापी 15-20 कॉपी अगर आप इससे निकाल देंगे सिंगल सिंगल कॉपी करके, तो ये प्रिंटर बिल्कुल स्लो हो जाता है। आप प्रिंट कमांड देंगे तो लगभग एक आधे से लेकर 1 मिनट लगेगा एक पेज को प्रिंट निकालने में। कभी कभी 1 मिनट तक लगता है एक पेज प्रिंट निकालने में, अगर आपने 20 से 25 पेज फ़ोटो कापी कर लिया है तो ध्यान रहे आपको। आप फ़ोटो कापी के लिए प्रिंटर बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं कि मैं फ़ोटो कापी की दुकान खोल रहा हूँ तो चलो ये प्रिंटर ले रहा हूँ तो फ़ोटो कापी भी कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप 20 से 25 पेज जब निकाल लेंगे उसके बाद प्रिंटर स्लो हो जाएगा। कोई ले आया 10 कॉपी करने के लिए, फिर वो 10 कॉपी के लिए उसको 20 मिनट लगेगा, तो वैसे ही भाग जाएगा, दोबारा कभी आपकी दुकान पर नहीं आएगा वो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहे कि मल्टीपर्पज़ प्रिंटर है, ना ही आप मेन फ़ोटो के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसको मेन आप फ़ोटो कॉपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, प्रिंट के लिए आप कितना भी इससे प्रिंट निकालें ये कभी स्लो नहीं होगा। कितना भी आप पेज का कमांड दे दें, 100 200 400 पेज का कमांड दे दें, ये सब निकाल देगा एक ही बार में। बस प्रिंट स्पीड इसकी थोड़ी स्लो है लेज़र जेट के मुकाबले। और 5 साल में लगभग मैं इसको एक ही बार सर्विस सेंटर पे ले गया हूँ। वो पेज जिसमें फंस गया था तो उसमें फ़ोटो प्रिंट नहीं हो रहा था, पेज को पिक नहीं कर रहा था,
तो वहाँ पर गया मैं और ये वारंटी में था, तो वहाँ पे 10 मिनट बाद वो सही करके ला के दे दिया। फिर मैं इसे ले आया, फिर उसके बाद से कभी ख़राब नहीं हुआ। अब इसको अच्छे से चलाएंगे तो नहीं ख़राब होगा, बाकी धूल गर्दा वगैरह भी जो होता है वो साफ़ करना चाहिए। अच्छे से चलाएंगे तो नहीं ख़राब होगा। क्या होता है कि कभी कभी लोग कॉपी करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंटर का हेड वगैरह सेट होता ही रहता है कि अगला कमांड तुरंत दे देते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्रिंटर एक पेज निकाल ले, प्रिंट आराम से हेड वगैरह अपनी जगह पर जो है सेट हो जाए, तब उसके बाद से प्रिंट का कमांड देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और ज़्यादातर पेज फंसने से भी क्या होता है, हेड जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पेज को आप जब भी इसमें ट्रे में रखें तो पेज को ध्यान रखें कि बहुत तेज़ ना रखें, इसकी नोक मुड़े ना नीचे की। जब नीचे की नोक मुड़ जाएगी तो पेज अंदर जाके अटक जाएगा। और अभी जो प्रिंटर्स आ रहे हैं, जो मैं मॉडल बताया हूँ आपको, L3250, L3251, L3200 या L3210, तो ये सभी प्रिंटर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और उनकी कीमत लगभग 13,500 से 14,000 रुपये है, क्योंकि आज के टाइम में रेट इन सब प्रिंटर्स के बढ़ गए हैं। इस प्रिंटर में 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी, और प्लस इसके साथ एक सीडी आएगी, उसमें इसके सॉफ्टवेयर वगैरह रहेंगे। तो अलग से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये प्रिंटर लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप कि मेन आप फ़ोटोकॉपी के पर्पज़ से बिल्कुल भी ना लें, ना ही फ़ोटो निकालने के पर्पज़ से लें। प्रिंट के पर्पज़ से आप इसे ले सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़ोटोकॉपी वगैरह कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप निकाल लिए, बहुत ज़्यादा कॉपी करनी है तो उस केस में ये स्लो हो जाता है। लेकिन अगर एक ही पेज का आप 20 पेज निकालेंगे, 20 बार कमांड देंगे, तो उस केस में स्लो नहीं होगा। एक पेज लगाया आपने, उसका 20 पेज निकालना है आपको एक ही बार में। 20 बार अपने कमांड दिया, इसको 20 बार दबाया, उस केस में प्रिंटर स्लो नहीं होगा। फिर अगला पेज लगाया, फिर 10 बार कमांड दिया, तो उस केस में भी प्रिंटर स्लो नहीं होगा। स्लो तभी होगा जब आप सिंगल सिंगल निकालेंगे, तो उसके बाद स्लो होगा 20-25 पेज के बाद। तो यही था इस प्रिंटर के बारे में। अब तो ये प्रिंटर नहीं आता है, इसके अपग्रेडेड वर्जन आते हैं जिनको मैंने बताया है। सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, बस मॉडल थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी देखने में ऐसे ही है। इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।